अनिरुद्ध विनायक चतुर्थी 17 जुलाई शुक्रवार 2026 को मनाई जाएगी। अनिरुद्ध चतुर्थी प्रातःकाल 11:05 से 1:50 तक, अवधि 2 घंटे 45 मिनट। आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी प्रारंभ 17 जुलाई प्रातःकाल 6:27 से, चतुर्थी तिथि समाप्त 18 जुलाई प्रातःकाल 4:42 तक। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दशरथ ने ऋषि वशिष्ठ से कहा, हे मुनि पुंगव, आपके श्रीमुख से सिद्धि प्रदायक चतुर्थी व्रत की कथा श्रवण कर मेरा हृदय आनंदित हो रहा है, किंतु हे प्रभो, मेरा मन अभी भी अतृप्त है। कृपया आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी व्रत का महात्म वर्णित करने की कृपा करें। राजा का निवेदन सुनकर वशिष्ठ मुनि बोले, हे राजन, मैथिल प्रदेश में गंडकी नामक एक महासागर था। उस नगर में भद्रसेन नाम के राजा राज्य करते थे। वे राजा समस्त प्रकार के आश्रयों में कुशल एवं युद्ध विद्या में निपुण थे। वे अपनी वीरता एवं पराक्रम से अन्य राज्यों को जीत लेते थे। संपूर्ण भूलोक पर उनका ही शासन था। राजा भद्रसेन सदैव जप, तप, दान, यज्ञ आदि धर्म कर्मों में तत्पर रहते थे तथा देवताओं एवं ब्राह्मणों के प्रिय थे। राजा भद्रसेन का शासन समस्त भूमंडल पर होने के कारण अन्य सभी राजा उनके अधीन थे तथा समय अनुसार उन्हें कर प्रदान करते थे। राजा भद्रसेन अनंत सेना के स्वामी थे, परंतु हे राजन, एक समस्या ने राजा भद्रसेन को व्याकुल कर दिया था। हे दशरथ, एक समय राजा भद्रसेन के राज्य में तोते, मूषक तथा विभिन्न प्रकार के कीट पतंगों ने विशाल संख्या में आक्रमण कर दिया। अपार संख्या में वे सभी जीव बलपूर्वक राज्य में अन्न एवं वस्त्र आदि वस्तुओं को नष्ट करने लगे। राजा ने उनसे मुक्ति प्राप्त करने हेतु अनेक प्रयास किए तथा अनेक कीट पतंगों एवं चूहों आदि को अग्नि शस्त्र से भस्म करवा दिया, किंतु वह जीव इतनी अधिक संख्या में थे कि अत्यंत शीघ्रता से पुनः अन्य जीव उत्पन्न हो जाते थे। यह देखकर राजा हतप्रभ रह गए। संपूर्ण राज्य में प्रत्येक स्थान पर कीट पतंगे, छिपकली आदि विषैले कीट विचर रहे थे। नाना प्रकार के प्रयास करने पर भी जब कीटों के प्रकोप से मुक्ति प्राप्त नहीं हुई तो व्याकुल होकर उसने वन जाने का निश्चय किया। राजा ने व्यथित मन से वन में अन्न का त्याग कर दिया। राजा निराहार होकर वन में तपस्या करने लगे तथा भगवान शिव के ध्यान में लीन होकर रौद्र भाव से उनका पूजन करने लगे। 1 वर्ष व्यतीत होने पर देव योग से महर्षि बकदालभ्य उस वन में उपस्थित हुए। वन में भ्रमण करते हुए महर्षि बकदालभ्य ने राजा भद्रसेन को तपस्या में लीन देखा। राजा ने मुनिवर का पूजन किया तथा भोजन आदि कराकर व्यतीत होकर पूछा, हे मुनिवर, मेरे राज्य में मूषक, कीट पतंगे तथा तोते आदि जीव अत्यंत पीड़ित कर रहे हैं। वे मेरे राज्य के अन्न, वस्त्र तथा मनुष्यों का भक्षण कर रहे हैं। हे भगवान, मैंने नाना प्रकार के उपाय किए, किंतु सभी उपाय व्यर्थ हो गए तथा इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। इसी दुख के कारण मैं राज्य त्याग कर वनवास कर रहा हूँ। मैं वन में भगवान शिव की आराधना कर रहा था, उन्हीं की कृपा से मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। हे प्रभु, आप मुझे इस संकट का समाधान बताने की कृपा करें। राजा भद्रसेन के वचन सुनकर महर्षि बकदालभ्य ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, मुझे भगवान शिव ने ही यहाँ तुम्हारे लिए भेजा है। हे राजन, आप मेरे महान एवं दुख नाशक वचन श्रवण करो। हे भद्रसेन, वर्तमान में तुम्हारे राज्य से चतुर्थी नामक व्रत समाप्त हो गया है। चतुर्थी व्रत के लोप के कारण ही तुम इस विघ्न से ग्रसित हुए हो, इसलिए तुम्हारी प्रजा में भय व्याप्त हो गया है, क्योंकि दुष्ट राजा के राज्य करने पर अवश्य ही प्रजा भय से व्याकुल हो जाती है। हे अधम राजन, चतुर्थी व्रत के लोप के कारण तुम नरक में जाओगे। इसीलिए हे राजन, तुम्हें संपूर्ण प्रजा सहित सदैव चतुर्थी व्रत का पालन करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत चारों पुरुषार्थ प्रदान करता है तथा समस्त विघ्नों को नष्ट करता है। हे राजन, यदि तुमने चतुर्थी व्रत का पालन नहीं किया तो तुम्हारे द्वारा किए हुए सभी कर्म
निरर्थक हो जाएंगे तथा तुम चारों पुरुषार्थों धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष से हीन हो जाओगे। इसलिए हे महामते श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन करो। ऐसा कहकर ऋषि वक्तालभ्य ने व्रत का संपूर्ण महात्म राजा को सुनाया। चतुर्थी व्रत के महात्म का श्रवण कर राजा बोले, हे मुनिवर, यह व्रत कैसा है? कृपया इस व्रत का स्वरूप वर्णित करें। उन सर्वद्वेष को ज्ञात कर मैं भक्ति पूर्वक उनका भजन करूंगा। वक्तालभ्य मुनि ने कहा, हे राजन, मुझसे संबंधित एक अत्यंत प्राचीन वृत्तांत है जिसके द्वारा तुम भगवान गणेश को भली भांति जान पाओगे। पूर्व काल में एक समय मैं तपस्या कर रहा था तथा तप काल में मात्र वायु का भक्षण कर रहा था, अर्थात मैं पूर्णत निराहार था। तदुपरांत मेरे तप के महान तेज से समस्त चराचर भय कंपित हो गया। तदापि हे राजन, उस तपस्या के फलस्वरूप समस्त जड़ एवं चेतन में विद्यमान रहने वाले सर्वज्ञ तथा सर्वज्ञ विद्यमान रहने वाले विश्व रूप का पुण्यशाली दर्शन प्राप्त हो गया। उस दर्शन के द्वारा मैं ज्ञान भाव से ओधड़ पंथ एवं उन्मताधिक योग में लग गया। तदपरांत शम एवं दम परक होकर मन नियंत्रण कर मैंने पूर्ण योग की साधना की। हे राजन, इस प्रकार ब्रह्म भू स्वभाव से सहज ब्रह्म में सम्यक प्रकार से स्थित हो गया। तब मैं अत्यंत प्रसन्न हो गया। तत्पश्चात अति मोह से रहित होकर स्वाधीन रूप को देखा। तब उससे मैं भ्रांत हो गया कि ब्रह्म ऐसा क्यों है। तदंतर मैंने भगवान शिव की शरण ग्रहण करके नाना प्रकार के स्तोत्रों से स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया तथा प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, मुझे योग मार्ग का ज्ञान प्रदान करें। भगवान शिव ने कहा, हे ऋषिवर, सत्य एवं असत्य दोनों समान हैं तथा सहज से युक्त हैं। अपनी आत्मा के बोध से स्वानंद में उत्पन्न समझो। संयोग में स्वयं का स्वरूप ज्ञात होना चाहिए, ऐसा वेदों में वर्णित है तथा उद्योग में संपूर्ण संयोग नष्ट हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे महामते, संयोग एवं अयोग इन दोनों के योग को योगियों ने शांति प्रदान करने वाला योग कहा है। तुम योग शांति में गणेश का ध्यान करो, वे ही साक्षात ब्रह्म नायक हैं। तुम विधिवत रूप से उन्हीं की आराधना करो। ऐसा करने से तुम अवश्य ही ब्रह्मलीन होकर स्वयं ब्रह्म हो जाओगे। हे मुनि श्रेष्ठ, गण शब्द में गकार वर्ण संयोग वाचक है तथा णकार अयोग वाचक है। उन दोनों के स्वामी गणेश हैं। इनको विशेष रूप से वेदों में देखो। हे राजन, ऐसा कहकर भगवान शिव ने मुझे योग प्रदान करने वाला भगवान गणेश का एकाक्षर मंत्र विधि विधान सहित प्रदान कर दिया। तत्परांत शिव जी को प्रणाम करके मैं वन में चला गया तथा उनके द्वारा प्रदत्त मंत्र के जप में लीन होकर भगवान गणेश का भजन किया। गणेश जी की कृपा से मुझे शांति की प्राप्ति हो गई। तथापि मैं उनके पूजन में लीन रहा तथा उनका मन में ध्यान करता रहा। भगवान गणेश ने मुझे अपने सूर्य युक्त स्वरूप का दर्शन दिया। उनका दर्शन प्राप्त कर मैंने उन्हें प्रणाम किया तथा भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करने लगा। तत्परांत अपनी दृढ़ भक्ति प्रदान कर भगवान गजानंद वहां से अंतर ध्यान हो गए। हे महाभाग, मैं प्रेम पूर्वक गणपत्यार्थार्थ भगवान गणेश का भक्त हो गया। ऐसा कहकर वक्तालभ्य मुनि ने राजा भद्रसेन को गणेश जी का 5 अक्षरों वाला मंत्र प्रदान किया तथा वहां से अंतर ध्यान हो गए। मुनिवर को प्रणाम करके राजा पुनः अपने नगर में लौट आए एवं मंत्र की आराधना में लीन हो गए। तदुपरांत राजा ने संपूर्ण प्रजा सहित भक्ति पूर्वक आषाढ़ शुक्ल पक्ष में उस चतुर्थी के उत्तम व्रत को किया। तदंतर वह चतुर्थी व्रत समस्त भूलोक पर प्रशस्त हो गया। हे राजन, सभी मनुष्य शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को व्रत का पालन करने लगे। जब राजा भद्रसेन के राज्य में राजा सहित सभी मनुष्य चतुर्थी व्रत करने लगे तो उसके राज्य में तोते, मूषक, छिपकली तथा कीट पतंग आदि सब नष्ट होने लगे। कीट पतंगों के नष्ट होते ही संपूर्ण प्रजा धन धान्य से संपन्न हो गई तथा सभी लोग स्वस्थ हो
हो गए, समस्त कष्टों से मुक्त होकर सभी आनंद पूर्वक स्वानंदवासी एवं ब्रह्मभूत हो गए। तत्परांत राजा भद्रसेन अपने राज्य का कार्यभार पुत्र को सौंपकर पत्नी सहित वन में चले गए तथा अनन्य रूप से भगवान गणेश का भजन करने लगे। हे राजन, अंत में राजा अपनी पत्नी सहित स्वानंदवासी होकर ब्रह्म में लीन हो गए। वशिष्ठ मुनि कहते हैं, हे अजनंदन दशरथ, अब आप आषाढ़ मास की वर प्रदान करने वाली चतुर्थी के व्रत से उत्पन्न पुण्य वृद्धि करने वाले तथा भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाले अन्य महात्म का वर्णन श्रवण कीजिए। वंग देश में एक वैश्य के घर में अत्यंत दुष्ट एवं पापी पुत्र उत्पन्न हुआ। उस वैश्य का पुत्र अपने धर्म को त्याग कर दुष्ट कर्म करने लगा। वह नित्य द्यूत क्रीड़ा, मद्यपान, हत्या तथा बलात्कार जैसे दुष्कर्मों में लिप्त रहता था। वह पापी वैश्य पुत्र पर स्त्रियों को बलपूर्वक अधीन कर दुष्कर्म करता था। उसके पाप कर्मों के कारण उसके पिता ने अनेक बार उसे घर से तिरस्कृत किया। अपने घर से बारंबार तिरस्कृत होने से क्षुब्ध होकर उस पापी ने अपने पिता को विष देकर उनकी हत्या कर दी। विष बाधा से मृत्यु होने के पश्चात उसने अपने पिता के शव को अग्नि में भस्म कर दिया। तत्परांत माता से बलपूर्वक समस्त धन लूट लिया। उसके निंदनीय कृत्य के विषय में ज्ञात होने पर लोगों को अत्यधिक दुख हुआ। तत्परांत उस देश के श्रेष्ठ जन राजा के समीप उपस्थित हुए तथा राजा को वैश्य पुत्र के पापों से अवगत करवाया। राजा भी उसके दुष्कृत्यों के विषय में जानकर अत्यंत आहत हुए तथा तत्क्षण उसे दरबार में बुलवाया। राजा के आदेश पर उस दुष्ट को दरबार में प्रस्तुत किया गया। हे राजन, राजा ने उस दुष्ट को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया तथा सभी मनुष्यों ने उस पापी को शूल पर लटका दिया। देव योग से उस दिन आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि थी। उस दिन उस दुष्ट वैश्य पुत्र को अन्न जल आदि प्राप्ति नहीं हुआ। वह पूर्णत निराहार था। हे राजन, अनभिज्ञता में ही व्रत संपन्न हो जाने के पुण्य फल से तथा उस व्रत के प्रभाव से वह पापी भी स्वानंदगामी हो गया। स्वानंद में पहुंचकर उस दुष्ट ने भगवान गणेश जी का दर्शन किया तथा ब्रह्मभूत हो गया। इस प्रकार व्रत के प्रभाव से अनेकों मनुष्य ब्रह्म में लीन होकर ब्रह्म ही हो गए। इस व्रत के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करने वाले मनुष्यों की गणना तो किसी योगी के लिए भी 10 सहस्त्र वर्षों में भी करना असंभव है। ज्ञान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक चतुर्थी व्रत का अनुष्ठान करने से निसंदेह मनुष्य ब्रह्ममय हो जाता है, अर्थात उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस आषाढ़ मास की वरदा चतुर्थी के माध्यम का श्रद्धा पूर्वक पाठ एवं श्रवण करने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है।